हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नई क्लास लेकर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चैप्टर। और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आज हम आपको कराने वाले हैं लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस, कि लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। तो आप वीडियो को बिठाओ, क्लास को एंड तक देखा करो, जिससे कि कुछ समझ में आए बेटाओ। आज की हम जो कहानी है उस कहानी को हम लेकर के चलते हैं लेट की तरफ। तो देखते हैं लेट का फंडा कि लेट क्या है, व्हाट इज लेट। अपना इंपेरेटिव सेंटेंस चल रहा है बेटाओ, तीनों हमने पूरे कर लिए पिछली क्लास में, एम बी फर्स्ट वाला, डू नॉट डोंट वाला, प्लीज काइंडली वाला, और ये लास्ट जो हमारा बचा है बेटाओ लेट से शुरू होने वाले वाक्य, स्टार्ट विद लेट। ये हम आज पूरा करेंगे। लेट से शुरू होने वाले वाक्य, ओके बेटा। तो लेट से शुरू होने वाले वाक्य, अब आप देखिए हमने पिछली कक्षा में जो इम्पेरेटिव में जो सूत्र जो हमने तैयार किया था बेटा इम्पेरेटिव का, तो वो स्टूडेंट्स एक बार आप बोलो क्या है कि सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, लेट, उसके बाद क्या निकालते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगाते हैं, वी, उसके बाद एम बी थर्ड, और फिर क्या लगाते हैं बेटा, ETC। ये जो पैटर्न है ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस का है, जो मैंने आपको अच्छे से समझा के बना के बताया था बेटा। अब यदि हम लेट वाले वाक्यों को पढ़ें तो लेट वाले वाक्यों को आपको हल्का सा एक नोट याद रखना है बेटा। वो नोट क्या याद रखना है बेटा कि लेट से शुरू होने वाले वाक्यों में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। अब तक पढ़ा हमने एक, लेकिन जो वाक्य लेट से शुरू होगा ना बेटा उसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे। कितने ऑब्जेक्ट होंगे बेटा, दो। ध्यान रखना, एक तो होगा लेट के तुरंत बाद, जिसे हम बोलेंगे बेटा फर्स्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, लेट के तुरंत बाद। और एक ऑब्जेक्ट मिलेगा बेटा हमें वर्ब के बाद, जो हमें हमेशा से मिलता हुआ आ रहा है। लेट के बाद, लेट के बाद तो मिलेगा, एक वर्ब के बाद जो हमें मिलता हुआ आ रहा है उसे हम बोलेंगे बेटा सेकंड ऑब्जेक्ट। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक वाक्य लिखूं, लेट मी प्ले क्रिकेट। तो देखो ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, लेट से। अब इसमें देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो लेट के तुरंत बाद, एक एमबी के तुरंत बाद। एमबी के तुरंत बाद जो आता ही है, लेकिन यहाँ पर लेट के बाद और हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेट मी प्ले क्रिकेट। ध्यान रखना इस चीज को कि लेट के बाद क्या मिलेगा हमें, ऑब्जेक्ट। आइए बेटाओ आपके लिए एक और मैं कहानी बता देता हूँ हल्की सी, कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट मिलता है, ना कि सब्जेक्ट। ये आगे कंपटीशन की भी चीज़ है बेटा, कि लेट के बाद यदि कोई ब्लैंक आ गया, लेट के बाद यदि कोई ब्लैंक स्पेस आ गया, तो उसमें ध्यान रखना है आपको ऑब्जेक्टिव केस भरना है, ना कि सब्जेक्ट। यानी लेट के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है, लेट के बाद हमेशा क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्ट आता है हमेशा, ठीक है। अब लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट क्यों आता है, कारण क्या है बेटा, इसको भी हम देखते हैं। देखो थोड़ा सा देखिए, लेट हमारी बेटा एक वर्ब है। क्या है, वर्ब। लेट हमारी एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है बेटा देना। क्या अर्थ होता है, देना। ध्यान रखना इस चीज को, लेट वर्ब है जिसका अर्थ होता है देना। अब यहाँ पे आप ये कहोगे सर लेट की जगह हम गिव भी लगा सकते हैं, क्योंकि गिव का अर्थ भी होता है देना। बात तो ठीक है भाई, लेट का अर्थ देना, गिव का अर्थ देना, लेट की जगह हम गिव भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं बेटा। देखो लेट और गिव में थोड़ा सा अंतर है। अगर हम किसी को कोई वस्तु देते हैं, क्या देते हैं बेटा, वस्तु, तो किसका प्रयोग करें बेटा, गिव का। जैसे हम किसी से कहें कि मुझे एक पेन दे दो, क्या दे दो, पेन। तो पेन क्या बेटा, वस्तु है, प्लीज गिव मी ए पेन, तो गिव का प्रयोग करेंगे। और यदि हम किसी को सलाह देते हैं, आदेश देते हैं, या ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं बेटा, लेट का। यदि हम किसी को सलाह दे रहे हैं, यानी ऐसी चीज जिसे कोई वस्तु ना हो, जिससे हम ग्रहण ना कर सकें, और वहाँ पे अर्थ देना हो, तो लेट का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे खेलने दो, क्या करने दो बेटा, मुझे खेलने दो।
तो क्या ले रहे हैं बेटा, आदेश ले रहे हैं। तो आदेश को ऐसा नहीं कि लेके और अपने जेब में रख लिया या लेके हाथ में रख लिया, लेके भग दिया आदेश को, ऐसा नहीं। तो उस जगह हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, लेट का। और हम ये कि मुझे खेलने के लिए एक गेंद दे दो, क्या दे दो, गेंद, खेलने के लिए गेंद दो। तो गेंद देने के लिए किसका प्रयोग करेंगे बेटा, गिव का, यानी वस्तु देने के लिए गिव का प्रयोग। और हम किसी को यदि आदेश दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे हम बेटा, लेट का। ध्यान रखना, जैसे लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो, मुझे सोने दो, मुझे जाने दो, मुझे खाना खाने दो। ओके बेटा, तो उनमें यानी कि आदेश, परमिशन, अनुमति वगैरह का भाव आता है, वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा, लेट का। तो लेट एक क्रिया है, वर्ब है, जिसका अर्थ होता है देना। और आप ये बेस में पीछे से पढ़ते आ ही रहे बेटा कि वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, हमारा ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। इसलिए लेट के बाद हमेशा क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्टिव केस, ना कि सब्जेक्टिव केस। ओके, अंडरस्टैंड। तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि लेट के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्ट क्यों रखते हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में जो हमने पैसिव बनाया था ना, तो हमने आपसे कहा था बेटा लेट में आपको क्या करना है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही रखना है। पैसिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन लेट वाले हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि लेट के बाद यदि हम सब्जेक्ट रखेंगे तो परफॉर्मा गलत हो जाएगा बेटा। लेट के बाद सिर्फ क्या आता है, ऑब्जेक्ट। इसलिए इंपेरेटिव में हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं किया, ऑब्जेक्ट का क्या रखा बेटा, हमने ऑब्जेक्ट ही रखा। ध्यान रखना बेटा, मैं आपको एक एक छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं क्लास के बीच बीच में बता देता हूँ, उन बातों को थोड़ा सा नोट कर लिया करो बेटा, ये बातें कहीं नहीं मिलेंगी आपको। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे चलते हैं अपनी कहानी को लेकर। तो आपको ध्यान हो गया कि लेट से शुरू होने वाले वाक्यों में कितने ऑब्जेक्ट मिलेंगे बेटा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट रहेगा लेट के बाद, और सेकंड ऑब्जेक्ट रहेगा वर्ब के बाद, जो हमारा चला आ रहा है। अब देखिए, इसका जब हम पैटर्न बनाएंगे बेटा, इसका जब हम पैटर्न बनाएंगे तो हमको करना क्या है, केवल फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेकंड ऑब्जेक्ट की जगह ले जाओ और सेकंड ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, केवल इनका प्लेस चेंज कर दो ऑब्जेक्ट का। सेकंड ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जगह, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेकंड ऑब्जेक्ट की जगह, बस इतना करना है और हमको कुछ नहीं करना। देखो क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या निकाला बेटा, लेट्स ले लिया। अब नंबर किसका, ऑब्जेक्ट का, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा, लेट के बाद सेकंड, क्योंकि यहाँ तो लेट के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब पैसे जब बनाएंगे तो लेट के बाद आ जाएगा हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट। आगे समझ बेटा, यानी कि मैंने क्या कहा, प्लेसिंग चेंज करनी है, ये यहाँ और ये यहाँ। जब लेट के बाद हम लेंगे तो लेट के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट आया है, तो लेट के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट रख देंगे हम, सेकंड ऑब्जेक्ट रख दिया। लेट के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर नंबर किसका बेटा, देखो वी का, फिर नंबर देखो किसका बेटा, एम बी थर्ड का। ओके, एम बी थर्ड का। अब वर्ब आगे बेटा, अब वर्ब के बाद हमें क्या रखना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट को किससे जोड़ना है, बाई से, बाई प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस ETC, इस प्रकार से रखना है। देखो लेट के बाद ये रख दिया, वर्ब के बाद देखो ये रख दिया, यानी इनकी केवल प्लेसिंग चेंज कर दी बेटा, और उसको किससे जोड़ दिया हमने, वाई से। ओके, देखिए हमारा ये वाला वाक्य, लेट मी प्ले क्रिकेट। लेट मी प्ले, लेट मी प्ले क्रिकेट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आराम से बना सकते हैं। तो देखो लेट का लेट, सेकंड ऑब्जेक्ट निकालो, वर्ब के बाद क्या आया, क्रिकेट, लेट क्रिकेट, फिर क्या लगाई हमने, वी, फिर देखो क्या लगाई हमने, एम बी थर्ड का मतलब प्लेड, फिर हमने बाई प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो इसको हमने कर दिया बाय। ओके, चलिए आगे सेकंड एग्जांपल लेते हैं बेटा। तो देखो सेकंड एग्जांपल है, लेट हर कुक फूड फॉर द गेस्ट। लेट हर कुक फूड फॉर द गेस्ट। आइए अब इसको बना सकते हैं हम आराम से। देखो कैसे बनाएंगे, मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करो बेटाओ। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, लेट का लेट,
फिर हम निकालेंगे बेटा सेकंड ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट देखो एमबी के बाद क्या निकलेगा, फूड, तो लेट फूड। ओके, अब नंबर किसका, वी का, तो वी लगा दिया। अब नंबर किसका, एमबी थर्ड का, एमबी क्या है, कोक, तो क्या कर दिया बेटा उसको हमने कोक्ड कर दिया। क्या कर दिया, कोक्ड। अब देखो बाई प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, लेट के तुरंत बाद। देखो लेट के तुरंत बाद क्या मिलता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो लेट के बाद तुरंत बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो हम क्या कर देंगे, बाय हर फॉर द गेस्ट। ओके, तो बेटा इस तरह से हम इनका पैसिव बनाएंगे, किससे, लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का। ओके, नोट डाउन करो बेटा वैसे फटाफट से, ज़्यादा टाइम मत लगाओ। आइए तीसरा एग्जाम्पल करते हैं बेटा हम। लेट राम रीच अ बुक। लेट राम रीच ए बुक बना सकते हैं आराम से। देखो बेटा, लेट ए बुक वी रीच बाय राम। या देखो लेट के बाद क्या है, राम। इसे सब्जेक्ट मत समझना बेटा, मैंने आपको बेस में कराया था कि नाउन सब्जेक्ट का काम भी करती है और नाउन ऑब्जेक्ट का काम भी करती है। अगर नाउन वर्ब के बाद हो तो क्या होती है, ऑब्जेक्ट। यदि नाउन वर्ब से पहले हो तो क्या होती है, सब्जेक्ट। अब यह नाउन किसके बाद है, लेट के बाद। लेट क्या है बेटा, एक वर्ब है, तो राम किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का। ओके, इसलिए हमने इसको बाई राम कर दिया। क्या कर दिया, बाई राम। यहाँ से सब्जेक्ट मत समझ लेना बेटा ना। ओके, ये सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे राम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। इसलिए मैंने आपको एक वाक्य नाम का दिया है। अगर कोई नाम वगैरह आ जाए तो हम उसे सब्जेक्ट मत समझ लेना बेटा। ओके, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ना कि सब्जेक्ट। चौथा वाक्य करेंगे बेटाओ, लेट द टीचर टीच अ लेसन। बनाइए बेटाओ, चलो मेरे साथ साथ बनाओ आप। सबसे पहले क्या लगाया हमने, लेट, और आगे क्या आएगा बेटाओ, आ लेसन बी, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे बेटाओ, टॉट। ओके, बाय द टीचर, बाय द टीचर। इस तरह से हम लेट वाले वाक्यों को बनाएंगे। पांचवा एक सेंटेंस और लीजिए बेटाओ, लेट मी टेक अरेस्ट। लेट मी टेक अरेस्ट, इसको भी बना सकते हैं। देखो बेटाओ, सबसे पहले क्या किया हमने, लेट किया, अरेस्ट बी, टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, टेकन बाय मी। तो यानी कि लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव कैसा भी वाक्य आ जाए बेटा, हम इस प्रकार से बना सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुआ हमारा लेट से शुरू होने वाला वाक्य। इसको नोट डाउन कर लो, आगे और लिखाते हैं। आइए अब हमारा नोट याद करो बेटाओ, ऑलवेज और नेवर से शुरू होने वाले वाक्य। स्टार्ट विथ ऑलवेज और नेवर। नोट में डाल देंगे बेटा हम, स्टार्ट विथ ऑलवेज और नेवर। ऑलवेज और नेवर से शुरू होने वाले वाक्य।
तो देखो अभी भी बताया था मैंने, पहले भी आपको बता दिया था कि ऑलवेज और नेवर से शुरू होने वाले वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं बेटाओ, एम बी फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्यों के अंतर्गत। तो इसमें पैटर्न भी किसका लगेगा बेटाओ, एम बी फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्यों का। और एम बी फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्यों का पैटर्न हमने क्या बनाया था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एम बी थर्ड प्लस ईटीसी। ये बेटा परफॉर्मा हमने बनाया था लेट से एम बी फर्स्ट से शुरू जो वाक्य होते हैं उनका, ये बन करके तैयार हुआ था अपना, याद करो थोड़ा सा। सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी प्लस एम बी थर्ड प्लस ईटीसी। अब हमको ऑलवेज नेवर में क्या करना है बेटाओ, केवल कि ऑलवेज और नेवर को हम बी से पहले रखते हैं बेटाओ। ऑलवेज और नेवर जो आएगा ना, इसको बस पैटर्न में हमको बी से पहले रखना है। क्या रखना है, जो डू नॉट डोंट वाला आया था ना, तो नॉट को जब हमने लगाया कहाँ लगाया, वी से पहले। उसी प्रकार से ऑलवेज और नेवर आ जाए तो उसको हमको वी से पहले प्लेस कर देना है। वो आपको मैंने पहले ही बता दिया था बेटाओ कि ऑलवेज नेवर हमारे एक एडवर्ब हैं जो हमेशा एम बी से पहले आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसे वी से पहले प्लेस करेंगे। ओके, तो देखो इसका जब हम पैटर्न बना देंगे तो इसका पैटर्न बन जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑलवेज या नेवर प्लस बी प्लस एम बी थर्ड प्लस ईटीसी। थोड़ा ध्यान से देख लिया करो बेटा, ये पैटर्न बन के हमारा तैयार हो जाएगा। केवल हमने क्या किया है कि वी से पहले ऑलवेज या नेवर रख दिया। ऑलवेज है तो ऑलवेज और नेवर है तो नेवर, कंप्लीटली। देखो एग्जांपल करते हैं हम। फर्स्ट, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तो वही एम बी फर्स्ट वाला पैटर्न आ जाएगा। ऑलवेज और नेवर को बी से पहले हम रख देंगे। देखो सबसे पहले क्या बनाया हमने बेटाओ, लेट कर लिया। लेट के तुरंत बाद क्या निकालेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट निकल के क्या आएगा बेटाओ, द ट्रुथ। अब नंबर किसका बेटा, ऑलवेज है या नेवर है, देखो क्या बेटा ऑलवेज, तो हमने यहाँ रखा बेटा ऑलवेज। फिर वी और एम बी थर्ड क्या बेटा, स्पीक, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन। लेट द ट्रुथ ऑलवेज बी स्पोकन। ओके बेटा, केवल वही अंतर है, हमने वी से पहले केवल ऑलवेज को रखा है। अगर ये स्पीक द ट्रुथ होता, सेंटेंस हमारा होता स्पीक द ट्रुथ, तो हम केवल क्या करते बेटा, लेट द ट्रुथ बी स्पोकन, फिर हम ऑलवेज को नहीं रखते। बस वही चीज़ है। अब देखो, नेवर टीज द पुअर, यानी गरीबों को परेशान मत करो, गरीबों को मत छेड़ो। नेवर टीज द पुअर, तो हम इसको आराम से बना सकते हैं। देखो बेटाओ, टीज द पुअर कैसा रह गया, इम्पेरेटिव, तो इम्पेरेटिव एम बी फर्स्ट रह गया, तो एम बी फर्स्ट वाले का पैटर्न आप याद कर लो। तो सबसे पहले हम किस में स्टार्ट करेंगे बेटाओ, लेट में। लेट आ गया, लेट के तुरंत बाद हमने क्या निकाला, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या निकला बेटा, द पुअर। लेट द पुअर ऑब्जेक्ट हो गया। फिर देखो ऑलवेज है या नेवर है, क्या बेटा नेवर, तो हमने लिखा नेवर वी, और फिर हमने कर दिया बेटा टीज्ड। ओके, लेट द पुअर नेवर वी टीज्ड। इस प्रकार से हम बनाएंगे बेटा। और देखो और भी बताता हूं मैं आपको, तीसरा एग्जांपल देता हूं कि ऑलवेज रीड द गुड बुक्स, हमेशा अच्छी पुस्तकें पढ़ो। ऑलवेज रीड द गुड बुक्स, तो हम इसको देखो किससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है बेटा, ऑलवेज से। किस स्टार्ट हो रहा है, ऑलवेज से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या रखा बेटा, लेट। क्या रखा, लेट। उसके बाद में द गुड बुक्स, लेट द गुड बुक्स ऑलवेज वी रीड। फिर रखा हमने ऑलवेज और वी और रीड।
ओके स्टूडेंट, यानी बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अगर हमारा एक सूत्र बन के तैयार हो जाता है, सब बस थोड़ी थोड़ी सी कमी है और कोई दिक्कत ही नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत नहीं है। जैसे हमने इम्पेरेटिव का एमबी फर्स्ट का बना दिया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने डू नॉट वाला बनाया तो बी से पहले क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। प्लीज काइंडली वाले में क्या किया बेटा, सीधा सा नियम है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज काइंडली को हटा करके सीस बाइक। लेट वाले में हमने क्या किया बेटा, ध्यान रखो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो लेट के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वी के पास बाई प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑलवेज नेवर हमारा किसके अंतर्गत आता है, एमबी फर्स्ट के अंतर्गत, तो वी से पहले केवल क्या लगाना है, ऑलवेज और नेवर, और कुछ नहीं दिक्कत। देखो आप क्लास देखते हैं तो कॉपी में नोट जरूर किया करो बेटा, नोट करते करते, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको आगे काम आने वाली हैं। ओके, अब चलिए एक सेंटेंस और ले लेते हैं। नेवर टेल अ लाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे बनाएंगे हम, बताओ। सबसे पहले लेट अ लाई नेवर वी टोल्ड। ओके, इस तरह से हम इसको बनाएंगे, नोट डाउन करो बेटा। देखिए बेटा, अभी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को और थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो हुआ हमारा ऑलवेज नेवर वाला, और चारों को हो गए हमारे एमबी फर्स्ट वाले, डू नॉट डोंट वाले, प्लीज काइंडली वाले और लेट वाले। चौथा वो चार हो गए। पांचवा हमने अपना नोट भी कर लिया, ऑलवेज और नेवर से शुरू होने वाले वाइक। आइए इसमें आपको मैं छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ बेटा। इसमें डाल लेते हैं हम बेटाओ नोट नंबर सेकंड डाल लेते हैं इम्पेरेटिव में। तो देखिए इम्पेरेटिव में इसमें आपको लिखना पड़ेगा बेटा, सम इम्पेरेटिव sentences are such that in which there is no subject and no object। देखिए हम पढ़ रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, तो देखो कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें न तो सब्जेक्ट होता है और न ही ऑब्जेक्ट होता है। अब तक हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़े, वो ऐसे पढ़े बेटाओ जिनमें सब्जेक्ट नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट सब में। लेकिन कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे हैं बेटाओ जिनमें न तो सब्जेक्ट होता है और न ही ऑब्जेक्ट होता है। नहीं, सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं, इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ ध्यान दिला देता हूँ जो आपको मैंने वर्ब कराते समय कराई थी बेटा। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश का सबसे वीक वर्ड क्या बताया था बेटा, एचवी। इंग्लिश का सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ड क्या बताया था बेटा मैंने, एमबी। एचवी जो कभी अकेली नहीं आती, और एमबी क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग है जिसे किसी की आवश्यकता नहीं है। हमने अपने वाक्य का पैटर्न क्या किया बेटा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने ऐसे वाक्य तो पढ़े जिनमें सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, वो कौन सेंटेंस, इम्पेरेटिव। लेकिन अब हम ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे बेटा जिनमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ऑब्जेक्ट होता है, केवल अकेली क्या होती है बेटा, वर्ब होती है। ओके, तो अब आप यहाँ आकर के समझ जाओगे बेटाओ कि अकेली वर्ब भी एक सेंटेंस बना देती है। हम सेंटेंस बोलते हैं ना, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस।
कि शब्दों का समूह, ऐसा समूह, सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, ठीक है, वो हमारा वाक्य कहलाता है। एक शब्द से भी सेंटेंस हो जाता है बेटा, और वो शब्द क्या है? वर्ब। उसका पूर्ण अर्थ निकल के सामने आ जाता है, ठीक है। तो वर्ब एक ऐसा स्ट्रॉन्ग वर्ड है बेटा जिसको ना तो सब्जेक्ट की आवश्यकता है ना ही ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो हम ऐसे वो वाक्य पढ़ेंगे जिनमें ना तो कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई ऑब्जेक्ट है, उनका हम पैसिव किस प्रकार से बनाएं। तो आइए देखिए, इनका पैसिव देखो, जैसे हमने कोई वाक्य यहां पे लिखा बेटा, कम इन, अंदर आइए, कोई सब्जेक्ट है, कुछ ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं है। कम हेयर, कम हेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है, इधर आओ, ठीक है, तो कोई सब्जेक्ट नहीं है। इधर हम ऐसे लिखे बेटाओ, गो आउट, जाओ, गेट लॉस्ट, चले जाओ, है कोई बेटाओ? नहीं है। इधर हम तीसरा सेंटेंस लिखें बेटाओ, फायर, सेना में जो कमांडर होता है आदेश देता है सोल्जर्स के लिए, फायर यानी गोली चला दो, केवल वो एक ही शब्द बोलता है, ठीक है। हम किसी से बोले बेटा हेल्प, हेल्प, सहायता करो, सहायता करो, अंडरस्टैंड, सिट डाउन, आगे हम बोले लिखे बेटा सिट डाउन, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ओके, अब बताओ इनमें कोई है क्या? केवल एक शब्द ही है जो हमारा वाक्य बना रहा है पूरा, ना तो सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है। ओके, अगर हम लिखें सेंटेंस, राइट इन ब्लैक इंक, काली स्याही से लिख बेटा, किससे लिख? काली स्याही से, लाल स्याही से लिख बेटा, तो इन ब्लैक इंक। अब इसमें देखो ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे वाक्य कुछ कोई भी आ सकता है बेटा। मैंने तो आपको 6-7 लिखे यहाँ पे, ध्यान दे लेना, देख लेना, उसमें सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं इंपेरेटिव में, उसमें देख लेना सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। तो ऐसे वाक्यों को हम पैसिव, चलो देखो किस प्रकार से बनाएं, आइए। इसका जो हम फॉर्मूला तैयार करेंगे बेटाओ, वो फॉर्मूला तैयार करेंगे, देखो बेटाओ, भाव के अनुसार, यू आर requested, you are ordered to, you are advised to, you are asked to। ये तीन तो अपन को बेटा लेने ही है। अगर हमें भाव ज्ञात नहीं हो रहा है तो हम यू आर आस्क्ड टू, जैसे कोई सेंटेंस आ गया हमारा, उसमें भाव हो रहा है रिक्वेस्ट का, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। आदेश का भाव आ रहा है, यू आर ऑर्डर्ड टू। यदि सलाह का भाव आ रहा है, यू आर एडवाइज्ड टू। प्लस रेस्ट गिवन सेंटेंस, शेष दिया हुआ वाक्य, ठीक है। इस तरह से हमको सेटअप ये करना है, जिसे हम बोलते कम इन, जिसे हमारा पहला आ गया बेटा कम इन, पहला आ गया कम इन, तो हम इसको बनाएंगे यू आर ऑर्डर टू कम इन, बन गया। गो आउट, गो आउट, इसको भी बना देंगे हम यू आर ऑर्डर टू गो आउट। फायर, फायर यदि हम तीसरा बनाए तो यू आर ऑर्डर टू फायर। देखो ये वाक्य हेल्प, हेल्प, बचाओ, बचाओ, सहायता करो, सहायता करो, हेल्प, हेल्प। इसको हमें एक बार ही लिखना है, तो इसमें क्या निवेदन का भाव आएगा और आदेश नहीं आएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, कौन सा बेटा? चौथा नंबर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प।
ठीक है ना। इस भाव के हिसाब से हमको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। आइए, अगर आ गया हमारा सिट डाउन, देखिए सिट डाउन, बैठ जाइए, तो हम निवेदन भी कर सकते हैं, इसमें ऑर्डर भी दे सकते हैं। जैसे हमने बोला यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, ऐसे भी बना सकते हैं। इसका एक बेटा पैसिव, फिक्स पैसिव भी है, इसका ध्यान रखना। इस सेंटेंस का फिक्स पैसिव भी है सिट डाउन का, और वो फिक्स पैसिव क्या है बेटा, वी सीटेड। क्या है, वी सीटेड, बैठ जाइए। अगर सिट डाउन आ जाए तो हम यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन लगा सकते हैं, या फिर हम सीधा बी सीटेड भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, ऐसे ही जो ये हमारा छठवां आएगा बेटा स्टैंड अप, तो इसको हम बोल सकते हैं यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। ठीक है, इसका एक फिक्स भी है बेटा, वी स्टूड अप, बी स्टूड अप सीधा बन सकता है। राइट इन ब्लैक इंक, काली स्याही से लिखो, तो बेटा सलाह का भाव इसमें आएगा, तो इसको हम साथ में को बना सकते हैं यू आर एडवाइज्ड टू राइट इन ब्लैक इंक। ओके बेटा, ये ऐसे वाक्य हैं जिनमें ना तो कोई सब्जेक्ट है ना ही जिनमें कोई ऑब्जेक्ट है। उनका पैसिव हम यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू। अगर भाव समझ में नहीं आ रहा है तो किसी के भी आगे लगा दो यू आर आस्क्ड टू, और जो वाक्य हमको दे रखा है उस शेष वाक्यों को आप जो कहते हो नोट डाउन कर दो, राइट डाउन कर दो कंप्लीटली। ठीक है, और हमारे पैसे बन करके तैयार हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसे नोट डाउन कीजिए। ओके बेटा, तो देखो आज की क्लास में हमने लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसे पढ़ा, ऑलवेज नेवर से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसे पढ़ा, और कुछ ऐसे भी सेंटेंस हमने पढ़े जिनमें ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इनको बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लो बेटा। अब हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया और इम्पेरेटिव हो गया, बहुत अच्छे से प्रकार से बताओ। और बिल्कुल कमेंट कर दिया करो बेटा, आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट के साथ हमें ज़रूर बताना। ओके बेटा, और इसके साथ साथ चलते चलते हम आपको और चलो एक आध दो सेंटेंस दे देते हैं, उनको आप कंप्लीटली करके बना देना। ज़्यादा सेंटेंस नहीं दूंगा मैं आपको करने के लिए, मात्र 2 या 3 सेंटेंस दूंगा, उनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना इम्पेरेटिव सेंटेंस के। ठीक है बेटा, ओके। पहला, हेल्प द नीडी इन डिफिकल्टी। दूसरा, लेट मी हैव इट। तीसरा, डू नॉट play fire crackers on the roof। चौथा, प्लीज erase this। ओके बेटा, केवल 4 वाक्य दिए हैं मैंने आपको, कितने? 4। चलो एक और देता हूँ, 5वां में ऑलवेज नेवर वाला। ऑलवेज
स्पीक उर्दू बिफोर। ये 5 सेंटेंस हैं। इन 5 सेंटेंसेज का आपको बेटा पैसे बना करके कमेंट बॉक्स में डालना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के। और देखिए यहाँ से आगे आने वाली जो क्लास है बेटा, मैं आपको ऐसे सेंटेंस कराऊंगा जो आपने ना तो कभी ज़िंदगी में सुने होंगे ना कभी देखे होंगे बेटा। ध्यान रखना। इससे आगे इम्पेरेटिव से आगे तो देखो असर्टिव हो गया हमारा, इंट्रोगेटिव हो गया और इम्पेरेटिव हो गया। क्लास को रेगुलर बने रहो बेटा, मज़ा आएगा पढ़ने में। ऐसे नहीं है, देखो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो आपको पैदा हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है। इंग्लिश के प्रति ज़्यादा नहीं तो 10-20-30% तो पैदा हुआ है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में और लिखना बेटा कि आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट पैदा हुआ है या नहीं हुआ है। आपको आपकी जो रुचि है वो इंग्लिश में बढ़ी है या नहीं बढ़ी है तो कितने % बढ़ी है। ठीक है, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सर हमको इस चीज़ में यहाँ से इस जगह से प्रॉब्लम आ रही है और यहाँ से हमको इस वर्ड सीखने को नहीं मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें कैसी भी चीज़ बेटा, मैंने आपसे पहले भी बोल दिया था क्लास में कि इंग्लिश से संबंधित घर की, बाहर की, बुक की, अंदर की कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप बस मुझसे शेयर किया करो, मुझे बताया करो, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स फिनिश करूँगा बेटा। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, डोंट फियर, आई एम हियर। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इसी के साथ आप खुश रहो, आबाद रहो, घर पे रहो, मस्त रहो बेटा। ठीक है, और खूब मन लगा के पढ़ाई करो। ईट, ड्रिंक एंड टू बी मैरी। ओके, जाओ।